सिपाही, दरबारी, कमाल हो गया। यानी कि आप यहाँ बात हमारी नहीं तुम्हारी की जाएगी। तो फिर हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया है हमने जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए हम चाहेंगे कि तुम खुलकर सबके सामने अपनी शिकायत बयां करो। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप तक पहुंचने के लिए सराय में मुझे मदिरापान का नाटक करना पड़ा, क्योंकि आप तक पहुंचने का यही एक सरल रास्ता था। क्योंकि मैं ही नहीं, सल्तनत का हर पति आपकी वजह से परेशान है। हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हम समझाते हैं। आप है शहंशाह। इस सल्तनत के मालिक अपने बेगमों को महंगे महंगे तोहफे देते हैं। ढाका का मलमल, ईरान का रेशम, हीरे जवाहरात, जो मन चाहा वो आपने दे दिया। आपकी यही दरियादिली हमारे लिए महामारी बन गई है। जश्न वाले रात की बात है, मेरी पत्नी आपकी बेगमों को देखी, फिर उसके बाद वही हुआ जो हर औरत के साथ होता है। पहले उन्हें गहने पसंद आए, कपड़े पसंद आए, फिर उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि ये गहने और कपड़े मेरे पास क्यों नहीं है। फिर उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुई और हमारी पत्नी को यह एहसास हो गया कि ये गहने कपड़े हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पति कम कमाता है। फिर क्या था, हमारी जिंदगी नर्क बन गई। हुक्का पानी बंद, रोटियां जली हुई मिलने लगी, कपड़े धुलने भी बंद, कुएं से पानी लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही हो गई। जबरदस्ती मुझे बर्तन मजवाया जाने लगा। ए जी सुनते हो, पहले ये कहकर संबोधन किया जाता था, अब हमें आलसी, कामचोर ये कहा जाता है। पहले हम प्राणनाथ थे। प्राणनाथ कहां जा रहे हैं? प्राणनाथ कैसे हैं? अब वही प्राणनाथ अनाथ हो गए। आप तो शहंशाह हैं, इस सल्तनत के मालिक। जब आप अपनी बेगमों की हर इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते तो मैं आम आदमी भला कैसे कर पाऊंगा? कहां से लाऊंगा मैं ये ढाका का मलमल, ईरान का रेशम और हीरे जवाहरात? जिस सल्तनत का बादशाह अपनी बीवी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो बेचारा आम आदमी कहां से कर पाएगा? इसलिए हमने कहा कि आपने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। शहंशाह को अपमानित करने के लिए यदि एक शब्द भी तुमने और कहा तो तुम्हारी गर्दन धड़ पर नहीं रहेगी। मारे दीजिए मुझे, कम से कम सुकून तो रहेगा कि शहंशाह के दरबार में मेरी मौत हुई। बर्तन घिस घिस के मरने से अच्छा है कि शहंशाह के हाथों में स्वर्ग पहुंचूं। आखिर में एक वजह दो कि हम तुम्हारी गुस्ताखियों को माफ क्यों करें? वजह है शहंशाह, जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या है? हम आपका हुक्म बजा सकते हैं पर आप नहीं कर सकते। और एक काम है जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। और वो क्या है? हम आपकी सारी बेगमात को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर नाकाम रहे तो आपकी जूती और हमारा सर। ठीक है, नमूना पेश किया जाए। शहंशाह, मैं बता सकता हूं कि आप किस बेगम से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। आपको उनसे है सबसे अधिक प्यार जो रोज आपके लिए करती हैं 16 श्रृंगार, हर रात को करती हैं आपका इंतजार, और आपके आते ही उनकी नजरें झुक जाती हैं बार बार। बहुत। शहंशाह, मैं तो ये भी जानता हूं कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अपनी बेगमों को देखिए, मेरी हर बात पे वो मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप मुझे सजा देंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, और दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को तकलीफ देकर
अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। सुभान अल्लाह। नाम क्या है तुम्हारा? महेश दास भट्ट श्रीमान। हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए हैं। इस दरबार में एक जगह हासिल करना चाहोगे? यहाँ मैं क्या करूंगा श्रीमान? वही जिस बात की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें बस माहौल को खुशनुमा बनाना है। ये लो, एक और हिंदू अपनी जगह बनाने आ गया इस मुगल दरबार में। या अल्लाह, न जाने जोधा बेगम और रुकैया बेगम कहाँ हैं? उनकी हिफाजत करना मेरे मौला। समझ नहीं आ रहा, इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है बारिश की वजह से कहीं रुक गए हो अम्मी जान। ये बारिश नहीं है सलीमा, ये तूफान है। और जोधा बेगम की जो हालत है, इसमें वो लोग इस तूफान का सामना कैसे कर पाएंगे? आप फिक्र मत करिए अम्मी जान, शहंशाह ने और भी लोग भेज दिए हैं ना। हाँ सलीमा, लेकिन न जाने क्यों रह रहकर महामंगा की बद्दुआ हमें याद आ रही है। ये तूफान जैसे महामंगा की बद्दुआ को हमारे सामने लाकर खड़ा कर रहा है। जब दिल में घबराहट हो तो कुरान पाक सुकून देता है अम्मी जान। आप खुदा पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। या खुदा हमारे बच्चों को सलामत रखना। आइए 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 जोधा बेगम, आइए संभल कर जोधा बेगम, आइए आइए। जोधा बेगम बस। रुकैया बेगम, अब हमसे सहन नहीं हो रहा, हमारी सहन शक्ति खत्म हो रही है, कुछ कीजिए। हम है ना जोधा बेगम। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हकीमा साहिबा के आने तक हम रुके तो बहुत देर हो जाएगी। जोधा बेगम हम कुछ करते हैं। होशियार, जल्दी पर्दा डालो। बहुत सारा रक्त। मंगा का श्राप सिद्ध होने जा रहा है माँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ काली ऐसा नहीं कर सकती। उसका युद्ध एक श्राप से है। जोधा की रक्षा।
हुजूर। पता लगाओ कि रुकैया बेगम और जोधा बेगम वापस लौटी हैं या नहीं। नहीं हुजूर, बेगम साहिबा तो अभी तक नहीं लौटी हैं हुजूर। ना जाने उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है, उन्हें तो अब तक वापस लौटाना चाहिए था। शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए, जैसा कि हमने आपको कहा, हमारे सबसे बेहतरीन सिपाही उनके साथ हैं। टोडरमल साहब सही कह रहे हैं शहंशाह, रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही है, कदाचित कहीं रुक गए होंगे। और रुकैया बेगम है ना उनके साथ। लेकिन ये फिक्र करने की बात है मान सिंह, अगर कुछ देर में वो लौटती नहीं है तो हम खुद उन्हें ढूंढने जाएंगे। अल्लाह करे कि हमारे बेगम आज सही सलामत हो। शहंशाह, वो क्या हुआ रुकैया बेगम? जलाल, वो जोधा बेगम और बच्चे।